और मैं खुदा का बहुत शुक्रगुज़ार कर रही थी कि पाकिस्तान के लिए भी पहला क्राउन पाकिस्तान की हिस्ट्री में घर आया। मिली और वो कहती हैं, ओह अच्छा पाकिस्तान भी कोई मुल्क है। उसके बाद जब मैंने वहाँ से टाइटल विन किया तो वो सारे मुझे देखते रह गए कि क्या पाकिस्तान पहली दफ़ा आया और पहली दफ़ा टाइटल ले गया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं निडर न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट पर्सन नसीम अख्तर। आज हम जिस शख्सियत के साथ मौजूद हैं वो पाकिस्तान में इतनी फेमस तो नहीं थी, लेकिन फेमस होना अल्लाह के हाथ में है, इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है। इनको अल्लाह ने बेपनाह इज़्ज़त बख्शी और आज हम मौजूद हैं डॉक्टर शफ़क़ के साथ, इनके घर पे मौजूद हैं और इनके पास हम कैसे पहुँचे और इनकी क्या जो हिस्ट्री है वो आपसे शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, खूबसूरती वो जो छत से बरसे, आसमान से बरसे, ज़मीन से बरसे, अल्लाह पाक ने खूबसूरती तो हर इंसान को दी है। अल्लाह ने चूँकि कहा कि अल्लाह खुद कहता है मैं खूबसूरत हूँ और खूबसूरती पसंद करता हूँ। तो आपको खूबसूरती का टाइटल विन करके कैसा लगा? जी, मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब महसूस कर रही हूँ इस टाइम कि मुझे मिस पाकिस्तान का टाइटल मिला है और ना कि सिर्फ़ ये पाकिस्तान की हद तक है, बल्कि मैं इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट कर रही हूँ। अच्छा, कहते हैं डॉक्टरी में जाके बंदे को बहुत पढ़ना पड़ता है, बंदा बहुत पागल हो जाता है। आपने डॉक्टरी के साथ-साथ खूबसूरती को कैसे मेंटेन किया? मैं ये समझती हूँ कि एज़ अ डॉक्टर तो मैं अपने पेशेंट्स के लिए लाइफ़ सेवर हूँ और एज़ अ मिस पाकिस्तान मैं पाकिस्तानी लड़कियों के लिए रोल मॉडल बनना चाहती थी कि पाकिस्तान किसी भी चीज़ में किसी से भी कम नहीं है। खुदा जब हुस्न देता है, नज़ाकत आ ही जाती है, तो ये नज़ाकत आपकी कहाँ तक आई? जी, नज़ाकत मेरे अंदर नहीं है, मोस्टली लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं, मैं एक बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन हूँ। अच्छा, आप जब पाकिस्तान से बाहर रिप्रेज़ेंट करने गईं, तो आपको किसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जी, डेफ़िनेटली जब मेरा पहला पेजेंट था तुर्की में, वहाँ पे मुझे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब जैसे मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनको पाकिस्तान का पता ही नहीं कि पाकिस्तान भी कोई मुल्क है। तो जब मुझे फर्स्ट टाइम मिली और वो कहती हैं, ओह अच्छा पाकिस्तान भी कोई मुल्क है। उसके बाद जब मैंने वहाँ से टाइटल विन किया, तो वो सारे मुझे देखते रह गए कि क्या पाकिस्तान पहली दफ़ा आया और पहली दफ़ा टाइटल ले गया है। अच्छा, जैसे हम ओवरऑल लड़कियों में देखते हैं, मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मेरे से ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। तो खूबसूरती के किस एज पे देखती हैं आप? मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप इनर ब्यूटीफुल हो तो मेरे लिए इनर खूबसूरती ज़्यादा मैटर करती है एज़ कम्पेयर टू आउटर खूबसूरती। जैसे आपके इंटरव्यूज़ आजकल चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस यूनिवर्स के बाद जैसे मशहूर है, तो ट्रोलिंग तो आती होगी? जी डेफ़िनेटली जिन्होंने ट्रोल करना है वो आपको ट्रोल भी कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं वो मुझे बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं और खुदा का बहुत शुक्र है कि मुझे ट्रोलिंग से ज़्यादा मुझे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में एक ट्रेंड बना हुआ है कि छोटे-छोटे कपड़े पहनने से ज़्यादा बंदा खूबसूरत लगता है। आप इसके बारे में क्या कहती हैं? जी, मैं ये समझती हूँ कि एलिगेंसी में ज़्यादा खूबसूरती है एज़ कम्पेयर्ड कि अगर आप अपना आप को रिवील कर रहे हो या छोटे कपड़े पहन के दिखा रहे हो लोगों को, जितना आप एलिगेंट रहोगे उतना आप ज़्यादा खूबसूरत दिखोगे। सिम्प्लिसिटी इज़ ब्यूटीफुल। अच्छा, जैसे आपको पहले जब आपका नाम अनाउंस हुआ टाइटल जीतने के लिए, तो आपको कैसा लगा? जब मैं मिस पाकिस्तान बनी तब तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था मैं मिस पाकिस्तान बन कैसे गई। उसके बाद जब मुझे तुर्की में ये जैसा कि आप देख रही हैं मैंने अपना क्राउन भी रखा हुआ है। मैं पाकिस्तान की तरफ से ये पहला क्राउन लेके आई हूँ पाकिस्तान के लिए। तो जब मेरा नाम अनाउंस हुआ मुझे यकीन ही नहीं आ रहा क्योंकि वहाँ पे उस टाइम 40-50 कंट्रीज़ थी और जब उन्होंने बोला कि मिस रिक्सो सनगे टाइटल गो टू मिस पाकिस्तान, मैं उस टाइम लिटरली वहाँ पे रोना शुरू हो गई और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वाक़ई मैंने ये टाइटल विन कर लिया है। और मैं खुदा का बहुत शुक्रगुज़ार कर रही थी कि पाकिस्तान के लिए भी पहला क्राउन पाकिस्तान की हिस्ट्री में घर आया है। जैसे हम थोड़ा-सा थोड़ी-सी हमारे पास जो है दौलत आ जाए, शोहरत आ जाए, तो हम किसी को मुँह लगाना पसंद नहीं करते। हम बड़ा एटीट्यूड दिखाते हैं। तो आपको लगता है आप में कुछ चेंजिंग आई है? नहीं मैम मेरे अंदर कोई चेंजिंग्स नहीं है बल्कि इस टाइटल को जीतने के बाद मैं और ज़्यादा जो है वो डाउन टू अर्थ हो गई हूँ, मैं और ज़्यादा लोगों की मदद करना शुरू हो गई हूँ। जितना मेरे से हो सकता है मैं करती हूँ, मैं चैरिटेबल वर्क करती हूँ, मैं एजुकेशन को सपोर्ट करती हूँ और डिफरेंट ऑर्फनेजेस हैं जहाँ पे मैं जाती हूँ और मेरे से जितना हो सकता है मैं करती हूँ। जैसे कि लोग ग्रेजुएट होने के बाद एमबीबीएस करने के बाद लोग एफसीपीएस की तरफ जाते हैं, एमएलई की तरफ जाते हैं, प्लेब की तरफ जाते हैं। आपका ब्यूटी की तरफ और हसीनाओं में शामिल होने की दौड़ में कैसा लगा आना? मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब फ़ील करती हूँ कि मेरे पास मिस पाकिस्तान का टाइटल है और मैं समझती हूँ कि ये जो मिस पाकिस्तान का प्लेटफ़ॉर्म है, ये बहुत ही खूबसूरत प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे आप अपनी वॉइस तो रेज़ करते हैं, इसके साथ आप अपनी पर्सनैलिटीज़ को भी शोकेस करते हैं। जैसे हम सराउंडिंग में देखते हैं कि आजकल 2-4 पे आ जाते हैं तो हम जो है दूसरों को शो ऑफ करने लगे। आपने कितना मिस यूनिवर्स बनने के बाद कितना शो ऑफ किया?
मैडम मैंने कोई ऐसा शो ऑफ नहीं किया बल्कि मैं सारे लोगों को ये कहती हूँ कि प्लीज़ मेरे इस मिशन में मुझे सपोर्ट करें। जैसा कि मेरा मिशन है कि मैं अपना क्लिनिक बनाना चाहती हूँ, मैं सारों लोगों को बोलती हूँ कि मुझे इस मेरे मिशन में सपोर्ट करें ताकि हम एक अच्छे कॉज़ की तरफ जाएँ। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और आपने इसके अलावा पाकिस्तान से बाहर टर्की और दूसरे कंट्रीज में भी जो है ना अवार्ड जो है अचीव किए हैं, जैसे आप फ्यूचर में भी जाने वाली है। तो आप क्या देखती हैं कि आप इसके अगर आपको कैश में या आपको कुछ डायमंड वगैरह में मेडल मिलते हैं तो आप इसको कैसे चैरिटी में सर्व करेंगे? जी, जैसा कि ये क्राउन मुझे मिला है फ़िलहाल और ये तुर्किश स्टोन्स हैं और ये पाकिस्तानी वर्क में इसका काफ़ी ज़्यादा ये एक्सपेंसिव ये क्राउन है। और मैं इसको जो भी मुझे वहाँ से कोई कैश वग़ैरह या कुछ भी मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे अभी पिछले दिनों में ईद गुज़री है, मैंने मदरसा गई हूँ, वहाँ पे लोगों के बच्चों के साथ ईद सेलिब्रेट की है। और मेरे से जितना हो सकता है मेरी जो भी सोर्स ऑफ अर्निंग होती है, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दे सकूँ। मेरा पता नहीं क्यों शुरू से ही छोटे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा लगाव हुआ है। जैसे न्यू आने वाली लड़कियां भी अगर इस फील्ड में आना चाहें और इसको जो है अपने नाम को टाइटल करना चाहे, क्योंकि जो खूबसूरती है वो तो कुदरती है, तो कोई भी खूबसूरत हो सकता है, कोई भी टाइटल जीत सकता है, उसके लिए उनको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी? मैम मिस पाकिस्तान वर्ल्ड की वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे अप्लाई करें। अगर आप इतने कैपेबल हैं तो मैम सोनिया अहमद जो हमारी प्रेज़िडेंट है, वो आपको डेफ़िनेटली रिप्लाई करती हैं और वो फिर आपको फ़र्दर डिटेल्स देती हैं, वो आपको फुलफ़िल करनी पड़ती हैं। इसके साथ फिर इंटरनेशनल जजेस होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि क्या ये लड़की इंटरनेशनल कम्पीट कर भी सकती है या नहीं। तो उसकी बेसिस पे मिस पाकिस्तान लड़की को बनाया जाता है। आप नई लड़कियों को क्या सजेस्ट करेंगे, स्टडी फोकस करनी चाहिए या मिस वर्ल्ड की तरफ आना चाहिए? जी, दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। स्टडी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्टडी आपका करियर बनाती हैं और इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिलती है, जैसे कि मुझे मिली है, मैं डॉक्टर भी हूँ और इसके साथ में मिस पाकिस्तान भी हूँ, तो ये दोनों ही प्लेटफ़ॉर्म बहुत ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म है। अगर एक में आप ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं, तो दूसरे में आप अपनी कंट्री का नाम रोशन कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि अब देखने में आ रहा है कि 2, 4, 5 लोगों का ग्रुप बन जाता है, ड्रामा स इंडस्ट्री में आ जाते हैं। इस तरह आपको भी कोई ड्रामा के फ़िल्म और मॉडलिंग की तरफ से कोई ऑफ़र्स आई? जी, मॉडलिंग, फ़िल्म, ड्रामा ऑफ़र आती रहती हैं बट मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है मॉडलिंग, ड्रामा या फ़िल्म। मैं समझती हूँ कि उसके बजाय मैं किसी चैरिटेबल ऑर्गनाइज़ेशन के साथ अटैच्ड होके उनके साथ काम कर लूँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। एक सवाल भूल गई हूँ। छोटा-सा। अच्छा, जैसे अब आप फ़ेमस हो गई हैं, तो लड़कों की लाइन तो लगी होगी। जी, डेफ़िनेटली लगी है लेकिन मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जो मेरा फ़ोकस है, जो मेरा गोल है, मैं उस पे फ़ोकस करती हूँ ज़्यादा। ख्वाबों का शहज़ादा कैसा ढूँढेगी? बस लॉयल होना चाहिए। सिर्फ़ लॉयल नहीं होना चाहिए, पुराने लोग कहते ने इश्क सिर्फ़ ढिड नहीं भरदा, बाकी चीज़ां भी तो हुंदियां ने। जी, ऐसा ही है लेकिन जैसे खुदा की मर्ज़ी हो क्योंकि जो खुदा की मर्ज़ी होती है आपकी ज़िंदगी में वही होता है। इंसान बेशक जो मर्ज़ी कर ले या जितनी मर्ज़ी कोशिशें कर ले, लेकिन होना वही होता है एट द एंड ऑफ द डे जो खुदा की मर्ज़ी हो। जी नाज़रीन, हम आज मौजूद थे मैं डॉक्टर शफ़क़ के साथ। तो हमारी वीडियो को जो है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और थंब इम्प्रेशन भी दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाके इनके लिए ट्रोलिंग नहीं, अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप इसके साथ ही मुझे अपनी होस्ट को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।